फिल्मी पर्दे पर अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरने वाली एक्ट्रेस का कभी बॉलीवुड पर राज हुआ करता था। तुमने अपने बचाव के लिए वकील करने से इनकार क्यों किया? इस एक्ट्रेस का चेहरा सामने आते ही इनकी अदाकारी लफ्जों से ही नहीं, उनकी आंखों से भी बयां होने लगती थी। मैं कोई नहीं हूँ, मैं रजनी हूँ, तुम्हारी जिंदगी और तुम मेरी जिंदगी हो। इनका अभिनय सही मायने में काबिले तारीफ था। इनकी दमदार अदाकारी के लोग दीवाने थे। आज एक्ट्रेस हमारे बीच नहीं है, परंतु उनकी अदाकारी ने उन्हें हमारे बीच अमर बना दिया है। अपने सशक्त अभिनय से इस खास पहचान बनाने वाली सांवले रंग की इस एक्ट्रेस के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बनी रहती थी। उनकी मुस्कान आगे चलकर उनकी जिंदगी का आकर्षक पहलू ही बन गया। हालांकि मात्र 31 साल की उम्र में इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस सांवले रंग की खूबसूरत अदाकारा का नाम है स्मिता पाटिल। आज हम स्मिता पाटिल के बारे में कुछ जानकारियां शेयर करने जा रहे हैं, जिन्हें आप जानकर हैरान हो जाएंगे। स्मिता पाटिल का फिल्मी करियर बहुत लंबा नहीं रहा, परंतु उनकी अदाकारी ने लोगों के बीच एक खास जगह बनाई है। इस खूबसूरत एक्ट्रेस को आज तक कोई भुला नहीं पाया है। उन्होंने पहली बार 1970 के दशक में टीवी न्यूज रीडर के रूप में कैमरा का सामना किया। उस वक्त वो सरकारी खबर प्रसारक मुंबई दूरदर्शन पर बतौर न्यूज रीडर के रूप में काम करती थी। न्यूज पढ़ते समय उन्हें साड़ी पहनना पड़ता था, परंतु उन्हें जींस पहनना काफी पसंद था। वो जींस के ऊपर ही साड़ी पहन लिया करती थी और न्यूज रीड करती थी। श्याम बेनेगल उन दिनों अपनी फिल्म चरणदास चोर बनाने की तैयारी में थे। श्याम बेनेगल को स्मिता पाटिल में एक उभरता हुआ सितारा दिखाई दिया और उन्होंने अपनी फिल्म में स्मिता पाटिल को एक छोटी सी भूमिका निभाने का अवसर दिया। यहीं से स्मिता पाटिल का फिल्मी करियर की शुरुआत हो गई, जो 10 सालों तक चली। बाजार फिल्म में स्मिता पाटिल ने एक मुस्लिम लड़की का किरदार निभाया, जो अपनी आंखों के सामने ही औरत के सौदा होने की गवाह बनी। वहीं जब्बार पटेल की सुबह में उन्होंने एक ऐसे अधिकारी की पत्नी का रोल अदा किया था, जो पत्नी की गैर मौजूदगी में एक दूसरी औरत से रिश्ता कायम कर लेता है। फिल्म भूमिका में अपने दमदार अभिनय के लिए उन्हें 1978 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। मंथन और भूमिका जैसी फिल्मों में उन्होंने कलात्मक फिल्मों के महारथी नसरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, अमोल पालेकर और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों के साथ काम किया और अपनी अदाकारी का जौहर दिखाकर अपना सिक्का जमाने में कामयाब हुई। उन्होंने मंथन, भूमिका, आक्रोश चक्र, चिदम्बरम और मिर्च मसाला जैसी फिल्मों में काम किया। उन्होंने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ नमक हलाल और शक्ति जैसी फिल्मों में काम करने का अवसर मिला। उनकी सफलता ने स्मिता पाटिल को व्यावसायिक सिनेमा में स्थापित कर दिया। 80 के दशक में स्मिता पाटिल ने व्यावसायिक सिनेमा के साथ साथ समांतर सिनेमा में भी अपना सामंजस्य बनाए रखा। इस दौरान उनकी सुबह, बाजार, भीगी पलके, अर्थ, अर्ध सत्य और मंडी जैसी कलात्मक फिल्में और दर्द का रिश्ता, कसम पैदा करने वाले की, आखिर क्यों, गुलामी, अमृत, नजराना और डांस जैसी व्यावसायिक फिल्में प्रदर्शित हुई, जिसमें स्मिता पाटिल के अभिनय के विविध रूप दर्शकों को देखने को मिले। स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को पुणे, बम्बई स्टेट, इंडिया में हुआ था। स्मिता पाटिल एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखती थी। उनके पिता का नाम शिवाजी राय पाटिल था। वे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे, जबकि उनकी माँ विद्याताई पाटिल समाज सेविका थी। असल में जन्म के समय उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर उनकी माँ विद्याताई पाटिल ने उनका नाम स्मिता रख दिया। यह मुस्कान आगे चलकर उनके व्यक्तित्व का सबसे आकर्षक पहलू बना। उनकी आरंभिक शिक्षा मराठी माध्यम के एक स्कूल से हुई थी। घर वालों ने उनका दाखिला पुणे के रेणुका स्वरूप मेमोरियल स्कूल में करवाया था। उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। स्मिता पाटिल ने भारतीय अभिनेता राज बब्बर के साथ शादी की। उनके बारे में लोगों ने कहा कि उन्होंने राज बब्बर और नादिर बब्बर की शादी तोड़वा दी। स्मिता पाटिल की मां स्मिता और राज बब्बर के रिश्ते के खिलाफ थी।
वो कहती थी कि महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ने वाली स्मिता किसी और का घर कैसे तोड़ सकती है। स्मिता के लिए उनकी माँ रोल मॉडल थी। उनकी जिंदगी में माँ का फैसला बहुत मायने रखता था, लेकिन राज बब्बर से अपने रिश्ते को लेकर स्मिता ने माँ की भी नहीं सुनी और उनकी माँ को इस बात का दुख था कि आखिर समय में उनका रिश्ता अपनी बेटी से खराब हो गया। स्मिता को वायरल इन्फेक्शन की वजह से ब्रेन इन्फेक्शन हुआ था। प्रतीक के पैदा होने के बाद वो घर आ गई थी। वो बहुत जल्द हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं होती थी। कहती थी कि मैं अपने बेटे को छोड़कर हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। जब ये इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया तो उन्हें जसलोक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। स्मिता के अंग एक के बाद एक फेल होते चले गए। कुछ दिनों बाद 31 वर्ष की उम्र में 13 दिसंबर 1986 को स्मिता पाटिल इस दुनिया को अलविदा कह गई। महज 10 साल के कैरियर में उन्होंने करीब 80 फिल्में की, जिनमें से ज्यादातर हिट रहीं। कैरियर शुरू करने के महज 4 सालों के अंदर ही उन्होंने अपना पहला नेशनल अवार्ड जीत लिया। 1977 में उन्हें फिल्म भूमिका के लिए नेशनल अवार्ड मिला। वहीं साल 1980 में फिल्म चक्र ने उन्हें दूसरा नेशनल अवार्ड मिला। साल 1985 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। स्मिता पाटिल की एक आखिरी इच्छा थी कि उनके मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत बताते हैं, स्मिता कहा करती थी कि दीपक जब मर जाऊंगी तो मुझे सुहागन की तरह तैयार करना। एक बार उन्होंने राजकुमार को एक फिल्म में लेटकर मेकअप कराते हुए देखा और मुझे कहने लगी कि दीपक मेरा इसी तरह से मेकअप आप करो, और मैंने कहा कि मैडम मुझसे ये नहीं होगा, ऐसा लगेगा जैसे किसी मुर्दे का मेकअप कर रहे हैं। ये बहुत दुखद है कि एक दिन मैंने उनका ऐसे ही मेकअप किया। शायद ही दुनिया में ऐसा कोई मेकअप आर्टिस्ट होगा जिसने इस तरह से मेकअप किया हो। मरने के बाद उनकी अंतिम इच्छा के मुताबिक स्मिता के शव का सुहागन की तरह मेकअप किया गया।